प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को जय मसीह की। आज सुबह के वक्त सामर्थ प्रार्थना के बारे में आपके सामने मैं बताना चाहता हूँ। क्या है सामर्थ प्रार्थना? सामर्थ प्रार्थना, शक्तिशाली प्रार्थना ये है कि परमेश्वर से जब अपन प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारा प्रार्थना को जल्दी सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, सामर्थ प्रार्थना, शक्ति प्रार्थना, उसके लिए 6 प्रकार की काम हमें करना बहुत आवश्यक है। सामर्थ्य प्रार्थनाओं में 6 प्रकार की काम करना बहुत आवश्यक है। इसलिए आज ये बात को हम सीखेंगे कि वो सामर्थ्य प्रार्थना किस प्रकार हम सामर्थ्य प्रार्थना करेंगे, वो सामर्थ्य प्रार्थना हमारे जीवन में किस प्रकार परमेश्वर का जो क्रिया हमारे जीवन में होगा करके हम आज सुबह के वक्त देखने जा रहे हैं। उसके लिए याकूबी की पत्री में जब हम पढ़ेंगे, याकूबी की पत्री 5वीं अध्याय का 6, याकूबी की पत्री 5 उसका 6 में लिखा है। याकूबी की पत्री 5 के 6 में लिखा है। आपके ध्यान के लिए याकूबी की पत्री 5 का 16 पद में हम आएंगे। याकूबी की पत्री 5 का 16 पद में हम आएंगे। 5 की 6 नहीं है, 5 की 16 पद में आएंगे। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। सबसे पहले हमारे पापों को हम मानकर पाप की जीवन से हम अच्छे मार्ग में आना चाहिए, हमारा प्रार्थना सामर्थ्य होने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने आप पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव में बहुत कुछ हो सकता है। तो सामर्थ्य प्रार्थना के लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जब हम परमेश्वर के सामने आते हुए अपने आप को, हमारा जीवन में कोई पाप है क्या, मेरा प्रार्थना सुनने के विरोध में, मेरे प्रार्थना के उत्तर के विरोध में कोई पाप मेरा जीवन में है क्या करके हम इस बात को क्या करना है, बहुत सावधानी से हम समझना है। और अगर हम हमारे पापों को अंगीकार करके पापों को मानकर उस पाप की जीवन को छोड़कर प्रभु के पास एक नया निर्णय के साथ जब हम आते हैं, निश्चय हमारा प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया। यह है सामर्थ्य प्रार्थना। तो निश्चय परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनेगा। तो हम पाप की जीवन में जीने के बाद हमें परमेश्वर के पास आएगा तो परमेश्वर हमारा प्रार्थना कभी नहीं सुनेगा, हमें वो प्रार्थना कभी नहीं सुनेगा। इसलिए हम हमारा जीवन में कोई पाप जाने अनजाने में, अगर हमारे जीवन में कोई पाप आए और उस पापों को समझकर और उस पापों को अंगीकार करके पापों को मानना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर परमेश्वर के सामने जब हम आकर प्रार्थना करेंगे तो निश्चय परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनेगा। यह है समर्थ प्रार्थना। अगर आप बीमार में हैं, अगर आप तनाव में हैं, अगर आप तकलीफ में हैं, अगर और कोई कठिनाई में है, निश्चय परमेश्वर आपका प्रार्थना सुनेगा। अपना पापों को मानकर आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करो। इसको सामर्थ प्रार्थना कहते हैं। नंबर 2, यूहन्ना रचित सुसमाचार में 9वीं अध्याय में 31वीं पद में हम जानते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वीं अध्याय का 31वीं पद में हम जानते हैं। 9वीं अध्याय का 31 पद में लिखा है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों का नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वो उसको सुनता है। तो परमेश्वर की और हमारा प्रार्थना अगर सामर्थ्य प्रार्थना होना है, अगर परमेश्वर का और हमारा जो प्रार्थना सामर्थ्य प्रार्थना होना है, हमें क्या करना है? यूहन्ना की सुसमाचार 9 के 31वीं पद में लिखा है,
परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है, तो दूसरा हमारा प्रार्थना अगर सुनकर सामर्थ्य होना है, जल्दी से सुनना है और सुनना है, परमेश्वर ग्रहण करना है, तो हमें उनकी इच्छा पर चलना है। प्रेज़ लॉर्ड। हम हमारा मर्जी पर, हमारी इच्छाओं से चलने के बाद हमारा प्रार्थना परमेश्वर सुनेंगे करके बोलते हुए परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनेगा। अगर मेरा और आपका प्रार्थना परमेश्वर सुनना है तो उनकी इच्छा पर चलना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की इच्छा पर चलना बहुत जरूरी है। उनकी इच्छा के अनुसार अगर हम चलेंगे तो निश्चय परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनेगा। ये प्रार्थना सामर्थ्य में बदल जाएंगे। हालेलुया, सामर्थ्य में बदल जाएंगे। तो दो बात मैंने आपको कहा। तीसरी बात याद रखे, परमेश्वर की और हमारा प्रार्थना सुनकर जल्दी अगर हमारा प्रार्थना सामर्थ्य प्रार्थना होना है तो सामर्थ्य प्रार्थना के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय में जब हम आएंगे तो उसका 5वें वचन में लिखा है, मनुष्य को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना है। हमारा प्रार्थना जीवन मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। वहाँ नंबर 6 में लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तो मनुष्य को दिखाने के लिए हम प्रार्थना नहीं करना है, मनुष्य को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना है। गुप्त में क्या करना है? प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अगर हम मनुष्य को दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनेगा। अगर हम गुप्त में जरूरत के साथ हम परमेश्वर की संगति में प्रार्थना करेंगे तो निश्चय परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनेगा, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 4 लूका रचित सुसमाचार आमीन 18वें अध्याय का आमीन 1 में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हियाव नहीं छोड़ना चाहिए प्रार्थना में। हमें कई लोग क्या करते हैं, कुछ ही दिन प्रार्थना करते हैं, अपना प्रार्थना विषय को उत्तर नहीं मिलता है तो वो अपना हियाव को छोड़ देते हैं, अपना बातों को छोड़ देते हैं और अपना प्रार्थना जीवन को छोड़ देते हैं, प्रार्थना विषयों को छोड़ देते हैं, लास्ट में उसको उत्तर नहीं मिलता है। इसलिए प्रार्थना में हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। अगला हम जान सकते हैं आंसुओं के साथ हमें प्रार्थना करना है। भजन संहिता 126 उसका 5 और 6 में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, कैसे भी हमें पश्चाताप के साथ, आंसुओं के साथ, हमें दुख के साथ, हमें एक भय भक्ति के साथ हमें प्रार्थना करना है। जो आंसुओं के साथ बोएगा जय जयकार के साथ वो लेवने पाएंगे। भजन संहिता 126 उसका 5वीं आयत में लिखा है। इसलिए हमारा प्रार्थना में आंसुओं के साथ प्रार्थना सामर्थ्यशाली प्रार्थना बनाता है। लूका सुसमाचार 11 का 7 में लिखा है, बिना लज्जा के साथ हमें परमेश्वर के सामने आकर हमें प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें हालेलुया। हमें मालूम है एक मित्र को 2 मित्र थे। हमें वो मित्रों के बारे में हम जानते हैं, एक की जरूरत के समय पर एक मित्र के पास रोटी मांगने गया, उन्होंने दिया नहीं है, लेकिन बिना लज्जा के साथ खटखटाने से उसकी जीवन में काम हुआ। इस प्रकार मेरा और आपका जीवन में बिना लज्जा के साथ परमेश्वर के सामने खटखटाना बहुत जरूरी है। तो 6 प्रकार की बात अगर हम करेंगे तो निश्चय मेरी और आपकी प्रार्थना सामर्थ्यशाली प्रार्थना हो जाएंगे, परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनेगा। नंबर पहला, हमारा प्रार्थना को हमारे पापों का अंगीकार करके प्रार्थना करना है। नंबर दूसरी परमेश्वर की भक्त होकर उनकी इच्छा के अनुसार हमारा प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। नंबर 3, मनुष्यों को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना है। प्रार्थना में हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, आंसुओं के साथ प्रार्थना करना है, बिना लज्जा के साथ हम प्रार्थना करना है। और ऐसा जब हम प्रार्थना करेंगे तो निश्चय परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर इस वजह से आपको आशीर्वाद दे। आमीन।